Welcome to INS. We are thankful to you for having given us time out of your very busy schedule, as जी you are completely and totally associated with this Azadi Ka Mahotsav celebrations. जी Sir, first of all, you could give us some governmental perspective on it, then you could tell us what is the public support for the entire campaign. बेसिकली पिछले साल से ये जो करंट ईयर चल रहा है वो आज़ादी का 75th ईयर चल रहा है। भारत देश को जब अंग्रेज़ों ने छोड़ा था तो अंग्रेज़ों के मनों में बहुत सारी गलतफहमियाँ थी। सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि इतना बड़ा मुल्क जो है शायद इकट्ठा रह पाएगा। दूसरी उनके मन में गलतफहमी थी कि रिलीजन के नाम पर राष्ट्र बन जाते हैं, तो यहाँ इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, तो डेफिनेटली जो है वो इकट्ठा नहीं रहेंगे। तीसरी गलतफहमी उनके मन में थी कि भारत देश जो सदियों से उनको लगता था कि राजा महाराजा यहाँ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी हार्डली यहाँ रहेगी। हम सबको ये बहुत खुशी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है। 75th ईयर हो रहे आज। ये तीनों गलतफहमियाँ अंग्रेज़ों की जो है वो यहाँ की आवाम ने गलत ठहराई है। यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी रही ही नहीं, उसको और मजबूती आई है। इंडिया का एक कतरा भी, एक स्क्वायर फीट भी जो है वो टूटा नहीं है, उल्टा हमने उसको मजबूत किया है। और रिलीजन जो है, रिलीजन के आधार पर राष्ट्र, अकेले रिलीजन के आधार पर राष्ट्र खड़ा नहीं किया जा सकता, वो 71 में प्रूफ के साथ सिद्ध हो गया। अब इस जो हिस्ट्री रही है 75th ईयर की, ये कोई कम नहीं रही है। इंडिया इन इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ा वर्ड है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस, कल्चर्स, ट्रेडिशंस के लोग यहाँ रहते हैं और सब मिलजुल करके रहते हैं। इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो इसी सेलिब्रेशंस के उद्देश्य के हिसाब से इस 75th ईयर को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, Sir, I जी would like that you talk more in context of J&K post 370. जी मतलब यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा सी चेंज हुआ, जी और उसके बाद हाउ इज आजादी का महोत्सव टेकन इन, हाउ इज द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस टेकन इन कश्मीर? हैज इट कंप्लीटली इंटीग्रेटेड इमोशनली? जी Constitutionally it has, जी geographically it had already, बिल्कुल politically it has, जी because there are no rajas now left any. We had small जी rajwadas here which are no more in power, who जी thought जी that they can never be ousted from power जी जी because they had a boundary wall of 370, which is करना no ते longer there. आवाज़ Now, करो ना कमनो। now the story is that, you see, everybody has got a chance. You see, if you ask somebody who will rule this place, they say anybody whom the people vote. जी This for the first time, because for the last 70 years we only have heard to 1, 2, 3 families. Beyond that, the talk would not go. And the only flag you would see here would be the flag of this state. Now, state flag is not there. State constitution is not there. There's unity in one flag only. What we used to say, ek nishan, ek pradhan, ek vidan. So that dream has been achieved. But how is it been taken by Kashmir? अब मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ, गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। गवर्नमेंट मुलाजिम होने के चलते कुछ एक लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस के मद्देनज़र रखते हुए मैं बात करना चाहूँगा। जो आपने कहा कि इमोशनल इंटीग्रेशंस की, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कुछ एक लोगों के मनों में, इंक्लूडिंग मेरे मनों में भी, मेरे जैसे लोगों के मनों में भी। यहाँ के लोग जो है इमोशनली 1947 से ही इंटीग्रेटेड है। राजा ने जो डिसीजन लिया वो 27 अक्टूबर को लिया था, लेकिन यहाँ का प्रजा का डिसीजन जो है उससे 5 दिन पहले हो चुका था किसके साथ रहना है। मकबूल शेरवानी जी के जो सदारत में आम आवाम ने, इंक्लूडिंग यहाँ की औरतों ने जो लड़ा दिया कबाइलों के खिलाफ और जो पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ, वो यही दिखाता है कि यहाँ के लोगों ने उसी दिन डिसाइड किया था कि किधर उन्हें न रहना है। राजा ने तो उसके 5 दिन के बाद फॉर्मली कहा था। ये इंडिया के साथ चलना और इंडिया के साथ रहना, ये डिसीजन जो हम कहते कि राजा का डिसीजन है, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। प्रजा का डिसीजन है। प्रजा ने 5 दिन पहले ही डिसीजन लिया था। इमोशनल इंटीग्रेशंस पहले ही था। बेसिकली गुने चुने 1-2% लोग जो माहौल बनाते थे,
चाहे और बिगाड़ते। चाहे मीडिया में या दूसरे तरीके से, उन्हीं को मनों में कहीं हिचकिचाहट थी, उन्हीं को मनों में जो है कहीं टैबू लगता था। आम आवाम के मनों में कहीं टैबू नहीं था। हमने अपॉर्चुनिटी उनको दी नहीं थी। अब बेसिकली अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उनके मन के अंदर जो राष्ट्र के प्रति भाव है, देश के प्रति जो प्रेम है, अब वो दिखाने का मौका उनको मिल रहा है। सिर्फ ये मौका अगर हमने पहले कभी दिया होता, हमें उसी समय पता चल जाता कि इमोशनली कश्मीर, जम्मू कश्मीर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। उसमें अभी 370 जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है, पहले से था। हमने हार्डली मौका ही दिया नहीं लोगों को एक्सप्रेस करने का, लोगों को हम ये जाहिर करने का कि भाई राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, हमारे पूरे कौम के प्रति उनकी भावना अपनी भावनाएं दर्शाए। अब ये मौका मिला है जिसको आम आवाम गंवाना नहीं चाहती। आपने सुना होगा, तकरीबन जो है महीना पहले इसका आगाज़ हुआ। इनिशियल डेज में कुछ एक निगेटिव न्यूज़ प्रयास किया गया कि इसको निगेटिव न्यूज़ देने का। कि भाई फोर्स कर रहे हैं। हाँ, अगर ये फोर्स रहता तो मुझे नहीं लगता कहीं हार्डली कुछ एक गांव तक भी हम पहुंच जाते। नहीं पहुंच सकते। ये फोर्स से नहीं होता है, ये अंदर से ही आता है और अंदर से ही आ रहा है। आप सब मानते हैं कि यहाँ के आम आवाम जो है वो पहले से किसी भी हालत में दूसरे किसी भी कित्तों से वतन परिस्थिति में कम नहीं। यहाँ के लोगों ने तकरीबन 6000 की कैजुअलिटीज़ का रिपोर्ट है 1947-48 के वार का। सर, उसमें बहुत सारे आम आवाम भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी तक दी है और इसको बचाया है। ये यही दर्शाता है कि पहले डे वन से वतन परिस्थिति के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता है, डाउट ही नहीं है, और मेरे मन में भी नहीं है। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ पहल की है और लोगों ने आगे आकर के उस पहल को एक्सेप्ट किया है। उनको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, अपॉर्चुनिटी मिली है। पुलवामा जो आप सोचते हैं, बाहर भी जो है बहुत सारी गलतफहमियां में है उनके इसमें संदर्भ जिसको में। एक दफा हॉटबेड ऑफ मिल्टन से कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ तकरीबन एक हफ्ता पहले एक फंक्शन हुआ, 10,000 से ज़्यादा बच्चे इकट्ठा हुए थे और एक बहुत बड़ा फ्लैग, तकरीबन जो है जिसकी साइज़ 20 बाई 30 मीटर की थी, वो फ्लैग उन्होंने साथ लेकर के रैली निकाली। कल पुलवामा सिटी का जो है, आप सोशल मीडिया पर भी वीडियो देख रहे होंगे, हमारे सिर्फ पुलिस के जवान ही नहीं, आम शहरी, आम वहाँ का जो नौजवान है, स्कूल का बच्चा है, वंदे मातरम का गीत गाते हुए प्रभात फेरी निकाल रहा है। ये कोई कम बात नहीं है और ये फोर्स से कभी नहीं होता है, नहीं हो सकता। फोर्स से कतई नहीं होता है। तो डेफिनेटली जो है इस चीज़ से बहुत सारों के मन में, इंक्लूडिंग मेरे जैसे बहुत सारों के मन में जो बनी बनाई हुई गलतफहमियां थी, वो गलतफहमियां दूर हो गई। आम आवाम को मौका मिल गया कि उनके अंदर जो जज्बा है उसको दिखाने का। मुझे लगता है 15 अगस्त के दिन, जो परसों ही है, काफ़ी लोग अलग अलग जगह पर शिरकत करेंगे। हमने हर गांव में, जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, हर गांव में 5 से 10 इदारे रहते हैं, जिसमें हमारा पटवार खाना रहता है, पंचायत भवन रहता है, आंगनवाड़ी सेंटर रहता है, राशन शॉप रहता है, हेल्थ का सब सेंटर रहता है, स्कूल्स रहती है। इन सब में तो हो जाएगा राष्ट्रगान और जो राष्ट्रध्वज का होस्टिंग, लेकिन इसके अलावा गली मोहल्लों में भी इसकी फ्लैग की होस्टिंग होनी है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा फ्लैग मुझे कश्मीर में मिले हैं, हर ज़िलों में बांटे हैं, और हर शहरी जो चाहता है फ्लैग होस्ट करे अपने घर पर, अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, उनको अवेलेबल करवाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हर जगह पर अवेलेबल करवाएं। आज 13 तारीख है, आज ही आपको बहुत सारी जगह पर जो है फ्लैग लगे हुए दिख रहे होंगे। 13, 14, 15 या तीनों दिन जो है वो रहने हैं। घर पर जो फ्लैग जो लगाते हैं, जस्ट आपके ज़रिए से मैं आम आवाम को ये बताना चाहूँगा कि घर का फ्लैग निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऑफिस का फ्लैग, क्योंकि ऑफिस शाम को बंद हो जाता है तो इसीलिए हम डाउन करते हैं। इंस्टीट्यूशंस फ्लैग डाउन होते हैं। घर के फ्लैग, क्योंकि घर का आप हमेशा रहते हैं तो घर का फ्लैग तीनों दिन रह सकता है। जो इंस्टीट्यूशंस होंगे
गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, ज़िले के लेवल पर जो मेन फंक्शन है, उसके अलावा के जो फंक्शंस रहेंगे वो 1 घंटा पहले होंगे। जैसे मेन फंक्शन श्रीनगर की बात करूँ तो 10 बजे है। तो श्रीनगर सिटी में जो दूसरे फंक्शंस होने हैं, जैसे मेरे घर में भी फ्लैग होस्टिंग होनी है या मेरे ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग होनी है, बहुत सारे इदारों के अपने-अपने प्रेमाइसेस में फ्लैग होस्टिंग होनी है, वो 1 घंटा पहले करें, ताकि उसके बाद आप मेन फंक्शन में शिरकत कर सकें। सेम लागू रहेगा ब्लॉक लेवल पर और विलेज लेवल पर भी। वहाँ भी जो है जिन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस में फ्लैग होस्ट करना है, घरों में फ्लैग होस्ट करना है, वो 1 घंटा पहले करें। 8 बजे से ही शुरुआत कर सकते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक फ्लैग होस्ट करें और उसके बाद मेन फंक्शन आपके गांव का रहेगा, ब्लॉक का रहेगा, ज़िले का रहेगा या यहाँ जो कैपिटल है श्रीनगर में, यहाँ का जो मेन फंक्शन है उसमें आप शिरकत कर सकते हैं। बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले लीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ये जो जोश है, आपका ये जो सेलिब्रेशंस है, उसको कंफर्टेबल बनाएं। आखिर में जी। एक सवाल, बस एक पूछना है कि ये जो ये कैंपेन है इसको आप आगे भी सस्टेन करोगे या और किस तरह से आगे, क्योंकि 15 अगस्त हुआ, जी। पूरा फोकस है 15 अगस्त जी। पे, तो 15 अगस्त के आगे फिर कोई प्लान है इसको सस्टेन करने का? नहीं, डेफिनेटली जो है बहुत सारे मौकाज़ रहते हैं, बहुत सारे डेज़ रहते हैं, जिनको हमने राष्ट्र की मजबूती के लिए और समाज की भलाई के लिए सेलिब्रेट करना है। राष्ट्र के जो पिताजी हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे मेन लीडर रहनुमा, महात्मा गांधी जी का दिन आता है 2 अक्टूबर और उससे पहले जो है तकरीबन 1 महीना पहले 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है। शिक्षक जो राष्ट्र को बिल्ड करता है, जो जिसके लिए वो दिन मुकर्रा किया है 5 सितंबर, और उसके बाद राष्ट्र को जिन्होंने बिल्ड करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, उनका जो 2 अक्टूबर है उसके बीच में भी ही बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हमारा करने का पूरा इरादा है, उसका प्लान है और उसको भी जो है अंजाम दिया जाएगा।